दोस्तों, जैसा कि हम लोग सीटेट ईवीएस का प्रीवियस ईयर सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी सीरीज में हम आज सितंबर 2015 का पेपर लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक आमतौर पर कुछ प्रश्न प्रस्तुत करके अपनी कक्षा शुरू करता है। निम्नलिखित कारणों में से चयन कीजिए कि किसे सबसे कम वरीयता दी जाती है। शिक्षार्थी की सोच को उत्तेजित किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जगाते हैं। प्रश्न विषयों के संदर्भ में मदद करते हैं। शिक्षार्थी की सोच को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है कम वरीयता किसको दी जाएगी, तो ये शिक्षार्थी की सोच को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसको क्या है, कम वरीयता दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिविधि के लिए समूह बनाते समय एक ईवीएस शिक्षक को चाहिए कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग समूह सुनिश्चित करें, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं, प्रत्येक में बहुत सारे छात्र हों, या सभी सदस्यों का सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित करना। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, अगर गतिविधि के लिए कोई समूह बना रहे हैं तो उसमें ये जरूरी होना चाहिए कि उसमें जो सभी सदस्य हो उनका सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित हो। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह छात्रों की विविध पृष्ठभूमि को पूरा करता है, इसमें सच्ची कहानियाँ और घटनाएं शामिल हैं, यह अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषा और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है, यह एक एकीकृत तरीके से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्रस्तुत करता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी यह अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषा और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है। इसमें क्या पूछा है, विशेषता नहीं है, तो ये क्या है, विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं है? बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ संलग्नता, प्रायोगिक गतिविधि। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रस्तावित नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये प्रस्तावित है, प्रायोगिक गतिविधि ये भी प्रस्तावित है, तकनीकी शब्दों के साथ अंतरंगता, यानी देखिए ये जो तकनीकी शब्द है यानी फैमिलियरिटी विथ टेक्निकल टर्म, तो ये देखिए ये राइट आंसर नहीं है। ठीक है, बाकी विषयगत दृष्टिकोण ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट, मानचित्रों को आरेखित करने और समझने के लिए प्राथमिक स्तर के छात्रों में निम्न में से कौन सी क्षमता विकसित की जानी आवश्यक है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं को समझना, प्रतीकों और पैमानों की समझना, पैमानों के अनुसार यथावत चित्रित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए, बी और सी, यानी स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं को समझना तथा प्रतीकों और पैमानों को समझना। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस शिक्षण से संबंधित नहीं है? बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करना। देखिए ये पहला ही निगेटिव है। ठीक है, पर्यावरण का अन्वेषण करने के लिए अवसर प्रदान करना, ये तो सही है। अवलोकन, माप, आगमन, कथन और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना, ये भी सही है। भौतिक और सामाजिक वातावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसकी वकालत नहीं करती है कि बच्चे कम गलतियां करते हैं, बच्चों को खुद से सीखने के लिए समय मिलता है, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछते हैं, या बच्चों को अन्वेषण करने के लिए बहुत जगह मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे कम गलतियां करते हैं। ठीक है, इसकी वकालत क्या करता है? ईवीएस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के छात्रों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने विषय के तौर पर पौधों को लिया। उसने निम्नलिखित सीखने के अवसर प्रदान किए: समूहों में पत्तियों का संग्रह, रूप, आकार और पत्तियों की अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करना, एक वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस तरह की गतिविधियों के लिए शिक्षक को सबसे ज़्यादा किस बात को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? देखिए इसमें क्या है, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पत्तियों के कई नामों को याद करने के लिए बच्चों की पहल, बच्चों के काम का विवरण, देखिए ये पहल होनी चाहिए। गतिविधि के साथ बच्चों का निरंतर जुड़ाव, ये भी होना चाहिए। एक दूसरे के साथ बच्चों की अंतःक्रिया, अवलोकन और सहयोग, ये भी होना चाहिए। देखिए नाम याद करना ये क्या है, ये कोई प्रोत्साहित नहीं करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज
करेक्ट। नेक्स्ट, ईवीएस शिक्षक द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? छात्रों की पिछले मूल्यांकन रिकॉर्ड के साथ तुलना, छात्र अधिगम क्षमता के बोध में रिकॉर्ड जानकारी देना, छात्रों के काम के केवल कुछ पहलुओं पर ध्यान देना, या छात्रों के काम के बारे में गुणात्मक कथन लिखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों के काम के केवल कुछ पहलुओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर समुदाय ईवीएस में एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है क्योंकि यह एक बहुत ही सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है, इसमें बुद्धिमान और बुजुर्ग व्यक्ति शामिल हैं, यह वास्तविक समायोजन में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, यह वास्तविक समायोजन में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ा। ट्रेन अहमदाबाद से 13:30 बजे रवाना हुई और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किमी है, तब दोनों स्टेशनों के बीच की औसत चाल क्या होगी? देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वो 30 अगस्त को, यानी अगर 30 अगस्त को बात किया जाए तो कितने बजे से निकलता है? 13:30 से 13:30 31 अगस्त तक क्या हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएंगे। फिर 13:30 यानी 1:30 से 7:30, ठीक है, कौन सा डेट? तो ये कितना हो जाएगा? 6 आवर हो जाएगा, ठीक है, नहीं 12 आवर, कितना होगा यहाँ पे? हो जाएगा 12 आवर। फिर ये 1:30 ही है, फिर 1:30 से 7:30 ये कितना हो जाएगा? 6 आवर। देखिए ये 30 अगस्त को 1:30 PM से 31 अगस्त को 1:30 PM तक 24 घंटे हो गया। फिर 31 तारीख को 1:30 PM से रात भोर में जो सुबह माने 1:30 AM तक कितना हो जाएगा? 12 आवर हो जाएगा। फिर 1:30 यानी 1 सितंबर को 1:30 AM से 7:30 PM तक कितना हो जाएगा? 6 आवर। तो टोटल कितना समय हो जाएगा? 42। अब चाल क्या होगा? तो 2268 डिवाइडेड बाई 42, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 54 किलोमीटर पर आवर। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गुरमीत पहली बार नई दिल्ली से चेन्नई के लिए ट्रेन में सफ़र करता है। रेल यात्रा के दौरान उसके निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? नर्मदा, गोदावरी, गंगा या कृष्णा। देखिए ये क्या करती है कि नई दिल्ली यहाँ है और ये कहाँ जाती है? चेन्नई। तो देखिए यहाँ पे क्या है? नर्मदा नदी, इधर गोदावरी, इधर कृष्णा। तो जो गंगा नदी है ये ऐसे बह जाती है, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो ये गंगा नदी को पार नहीं करेगी, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल है? दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख या मेघालय। तो कौन सा शीत मरुस्थल है? लद्दाख, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ ब्लो हार्ट ब्लो कोल्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वह क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति। तो ये क्या थे उस समय? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान खाद्य संरक्षण का सही तरीका नहीं है? कच्चा आम, अचार, आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेव, जैम। देखिए दूध का पनीर, इससे क्या होता है? ये जो पनीर है ये काफ़ी लंबे समय तक या इसका संरक्षण नहीं होता है। ये दूध का क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। खिड़कियाँ बिना भूतल, फिर पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से करीब 10 से 12 फीट ऊपर बना घर, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श। उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं लेह और लद्दाख? देखिए ये क्या पूछ रहा है? लेह और लद्दाख। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए जो लद्दाख के घरें होते हैं उसके भूतल में कोई खिड़की नहीं होता है,
और पत्थर और मिट्टी की चूने से बनी होती मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी का फर्श होता है। बाकी ये जो 10 से 12 फीट है ये असम के घर के लिए है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, A, D एंड E। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवे हर तरह की चीज़ों यहाँ तक कि लकड़ी के टुकड़ों और तारों का इस्तेमाल करके एक पेड़ पर अपना घोंसला ऊंचा बनाते हैं। एक चतुर पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है वह कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा उन्हें अपने अंडों के साथ पालता है। यह कौन सा पक्षी है? सनबर्ड, भारतीय रॉबिन, बारबेट या कोयल? तो ये कौन सा पक्षी है? कोयल, क्योंकि कोयल क्या है, ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडा देती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? एनीसीड, गेहूँ, काली मिर्च या सैगो? देखिए ये जो सैगो है ये क्या सीड नहीं है, बल्कि ये स्टार्च का एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। स्टार्च को एक्सट्रैक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। और ये किससे स्टार्च निकाला जाता है? टैपियोका से, ठीक है, जो केरल में पाया जाता है ना, टैपियोका। नेक्स्ट, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ वह देखती है कि ऊंचे पेड़ उसके गृहनगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग हैं। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे? देवदार, नारियल, सेब या लीची? देखिए क्या देखे? नारियल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा बाजार से एकत्र की गई निम्नलिखित सब्जियों में से उन सब्जियों की पहचान कीजिए जिनके अंदर बीज होते हैं। देखिए आलू के अंदर बीज होते हैं? नहीं। टमाटर के अंदर होते हैं, नाशपाती के अंदर होते हैं, चीकू के अंदर होते हैं, भिंडी के अंदर होते हैं, करेला के अंदर होते हैं, प्याज के अंदर नहीं होते, खीरा के अंदर होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वह 2 साड़ियाँ खरीदती है जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? कलमकारी और कंथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी? देखिए जो आंध्र प्रदेश में साड़ियाँ बनती हैं वो कौन से होती हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ठहरे हुए पानी के कारण हो सकता है? छोटी चेचक, मलेरिया, पोलियो या निमोनिया? तो ये क्या हो जाएगा? मलेरिया। और मलेरिया किस मच्छर के काटने से होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी? देखिए इसमें क्या है? असम बिहू, यही क्या है? सही है। देखिए जो कथक है ये कहाँ का है? यूपी का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ठीक है। नेक्स्ट, एस्किमो अपने घर यानी इग्लू को बर्फ बनाता है, इसका कारण क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। बर्फ की दीवारों के बीच हवा अंदर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। बर्फ निःशुल्क उपलब्ध होती है, अन्य सामग्री पर काफ़ी खर्च होता है। तो राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक बरगद के वृक्ष की जड़ों की विशेषता नहीं है? जड़ें वृक्षों को खंभों की तरह सहारा देती हैं, ये सही बात है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये भी सही है। जड़ें भूमिगत होती हैं, ये भी सही है। लेकिन जड़ें भोजन की संचित करती हैं, ये क्या है? ये इसका गुण नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक स्कूल में नवनियुक्त ईवीएस शिक्षक के रूप में पढ़ाने की शुरुआत करने से पहले आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? कक्षा में मंद शिक्षार्थी की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए विस्तृत अध्याय नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना या पाठ योजना से पहले तैयार करना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना। क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है कि ईवीएस एक नए नियुक्त अगर शिक्षक है तो उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? वो जो अलग अलग समाज में अलग अलग तबके से जो बच्चे आ रहे हैं उसकी प्रोफाइल तैयार करना, ताकि वो सही से बच्चों को जान सके। नेक्स्ट, कविताएं और कहानियाँ ईवीएस के विषयों को संपादित करने में प्रभावी हैं। इसका कारण यह है कि कविताओं और कहानियाँ क्या है? बच्चे की परिस्थिति में समृद्ध चित्रण हो सकते हैं, एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान कर सकते हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं प्रभावी ढंग से समझे सकते हैं या प्रकृति के रचनात्मक और सौंदर्य का बोध हो सकता है। देखिए कहानी और कविता का क्या उद्देश्य है? तो इसमें क्या है? देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा। लेकिन जो अमूर्त अवधारणा है इसमें ये ईवीएस के सेक्शन में नहीं आता है, ठीक है। अमूर्त अवधारणाओं को कहानियों और कविताओं के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट, कक्षा 5 के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन आपको ईंधन के संरक्षण के विषय पर बात करते वक्त आपको उपयोग करना सबसे अच्छा लगता है? संदर्भ पुस्तिकाएं, पोस्टर, समाचार पत्र या पाठ्य पुस्तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्टर। नेक्स्ट, चौथी कक्षा की एक शिक्षक ने छात्रों से एक फोल्डर में एक अवधि के दौरान अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट, सामग्री एकत्र करने के लिए कहा जाता है। यह फोल्डर कहलाएगा पोर्टफोलियो, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या फिर उपाख्यानात्मक अभिलेख। तो ये क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है ये, कक्षा 5 की एनसीईआरटी ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अध्याय का शीर्षक अंतरिक्ष में सुनीता, एक अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इसे शामिल करने के कारण क्या हो सकते हैं? तो देखिए, पहला है, यह घटना एक अंतरिक्ष यात्री के जीवन में झांकती है। सही बात है। यह घटना एक अंतरिक्ष यान में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। ये भी सही बात है। यह घटना लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देती है। सही बात है। लैंगिक रूढ़ियों का मतलब कि एक लड़की होकर भी क्या है, अंतरिक्ष में गई। फिर है, यह घटना गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण। देखिए, ऐसा गुरुत्वाकर्षण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।